जय श्री राम दोस्तों। सबसे पहले मैंने घर का सारा काम करा, फिर मैं पूजा करने के लिए पूजा घर में आ गई। घर में आने के बाद मैंने सबसे पहले जोत जलाई। जोत जलाने के बाद फिर मैंने अपनी पूजा की। पूजा करने के बाद फिर मैंने बाहर की पूजा के लिए तैयारी करी। तो मैंने दीपक जलाया एक शिव जी पे, एक दूसरा मैया पे। सबसे पहले मैंने शिव जी पे जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद फिर उन पे तिलक लगाया, फिर चावल चढ़ाए, फिर चीनी का भोग लगाया। चीनी के भोग लगाने के बाद फिर उन पे जोत जलाई। जोत जलाने के बाद फिर फूल चढ़ाए। फूल चढ़ाने के बाद फिर मैंने उनका तिलक अपनी मैया रानी पे जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद फिर उनकी पूजा की। पूजा करने के बाद फिर मैं अंदर चली गई। अंदर जाकर मैंने किचन पे सबसे पहले लोनी का मीठा आटा लगाया। मीठा आटा लगाने के बाद मैंने लोनी मीठे आटे के बना दिए। जब तक मेरे आलू उबल रहे थे, मैंने आलू की पिट्ठी छिलका उतार के आलू की पिट्ठी बनाई। उसमें प्याज, मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, जीरा, ये सारी चीज़ें डाली। फिर उन्हें मैश करा। मैश करने के बाद उनकी मिट्टी बन गई। पिट्ठी तैयार होने के बाद पहले आटा लगाया। आटा लगाने के बाद इसमें उसमें रख दी। सबसे पहले मैंने लौंग उतारी। लौंग कढ़ाई में उतारी। जब वे ठंडे हो गए तो मैंने उनका श्रृंगार करा। लौंगी को सबसे पहले कपड़े पहनाए। कपड़े पहनाने के बाद फिर उनकी श्रृंगार करा। लौंगी का श्रृंगार करने के बाद फिर उन्हें अच्छे से सजा कर रख दिया। इतने ही मैंने कचौरी बना ली। कचौरी कढ़ाई से उतारने के बाद फिर उसके बाद मैंने पूड़े बनाए। मीठे पूड़े जितने बन रहे थे उसमें मैंने अपने बच्चों को कहानी सुनाई लौनी की, हम क्यों बनाते हैं। ये पूड़ी तैयार हो गई। पूड़ी तैयार होने के बाद फिर मैंने उन्हें कढ़ाई पे से उतार लिया। कढ़ाई पे से क्रिस्पी सारे पूड़ी लौनी की सारी चीज़ें प्लेट में सजा ली। फिर उनका भोग लगाया। जब वो पूजा हो गई तो फिर मैं उन्हें सिलाने के लिए नदी के वहाँ चली गई। आज का दिन मेरा ये ऐसे व्यतीत हुआ।